वेलकम टू सी एस कॉर्नर। लास्ट टाइम हमने जिस टॉपिक पे बात की थी वो था यूज़र्स मैनेजमेंट का, कि हमने नए यूज़र्स उसमें ऐड किए थे और नए ग्रुप्स भी ऐड किए थे। उन ग्रुप्स के नीचे हमने उन ग्रुप्स के रिलेटेड जो हैं वो यूज़र्स या मेंबर्स जो हैं वो भी हमने ऐड किए थे। अच्छा, जो आज हमने देखना है वो है प्रोटेक्शंस ऑफ फाइल्स, कि हम अपनी फ़ाइल्स को प्रोटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ कंडीशंस किस तरीके से लगा सकते हैं, स्पेसिफ़िक यूज़र्स के लिए स्पेसिफ़िक कंडीशंस कैसे सेट कर सकते हैं। तो आते हैं अपने जो हमारा HFS सर्वर का इंटरफेस है, या जो ये क्लाइंट को नज़र आएगा, इसमें अभी तक ये है कि ये सारे फ़ोल्डर्स ओपन हो सकते हैं, हर बंदा इनको एक्सेस कर सकता है, कोई भी फ़ाइल प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारा जो सिनेरियो चल रहा था उसमें हमने एग्ज़ाम्पल में ये लिया था कि ये जो ऑडियो फाइल्स हैं ये स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकेंगे, और जो वीडियो वाला फ़ोल्डर है इसको जस्ट टीचर्स ही एक्सेस कर सकेंगे। तो देखते हैं, फ़र्ज़ करें इसको मैं बंद कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। फ़र्ज़ करें ये ऑडियो वाला फ़ोल्डर है, तो इसको हमने कहा था कि जस्ट स्टूडेंट्स ही एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आके ये देखें, ये मेरे पास परमिशंस का आ गया, पूरा टैब आ गया। इसमें मेरे पास एक्सेस का जो सब टैब है उसमें लिखा हुआ है ये सारे जितने भी हमने यूज़र्स ऐड किए थे वहाँ पे कल, वो सारे जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसमें फ़र्ज़ करें अगर तो मैं स्पेसिफ़िक यूज़र को ये राइट देना चाहता हूँ कि जस्ट यही यूज़र जो है ना जनाब ये एक्सेस कर सकें इस फ़ोल्डर को, तो मैं जस्ट इस पर अप्लाई करके, या तो इसमें हमने अगर किसी स्पेसिफ़िक यूज़र को ये राइट देना है कि जस्ट वो ऑडियो वाले फ़ोल्डर को जस्ट वही एक्सेस कर सके, तो यहाँ पे उसको टिक करके अप्लाई कर देंगे। लेकिन मैंने जो एग्ज़ाम्पल ली थी उसमें ये था कि जस्ट स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप है, जस्ट वही इसको एक्सेस कर सकेगा। तो मैंने स्टूडेंट्स के पूरे ग्रुप पे मैंने टिक कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब देखें क्या होता है। अच्छा, इसमें हम और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि डिलीट, इसको कौन डिलीट कर सके। इस फ़र्ज़ करें मैं जी स्टूडेंट्स इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कोई भी फ़ाइल जो इस फ़ोल्डर में जितनी भी फाइल्स होंगी ऑडियो फाइल्स उनको डिलीट नहीं कर सकेंगे। तो फ़र्ज़ करें मैं टीचर्स को ये इख्तियार दे देता हूँ कि वो इन फाइल्स को डिलीट कर सकेंगे, तो इस तरीके से, या स्टूडेंट्स को ही इख्तियार दे देता हूँ कि वही एक्सेस भी कर सकेंगे और साथ में इनको डिलीट भी अपनी मर्ज़ी से कर सकेंगे। लेकिन हम डिलीट करने की ऑप्शन आमतौर पर ये सेट नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि फिर लोग हमारी फ़ाइल्स को सर्वर में डिलीट कर देंगे। तो फॉर द सिक्योरिटी रीज़न्स मैं इसको अभी जो है वो इसको अप्लाई नहीं करता। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि अपलोड, कि फ़र्ज़ करें अगर इसी फ़ोल्डर में नए फाइल्स को लोग ऐड करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो उसका राइट भी मैं दे सकता हूँ इन यूज़र्स को कि अली जस्ट इतने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप है, फ़र्ज़ करें 50 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 50 स्टूडेंट्स में सबसे होनहार जो लड़का है वो जनाब अली है, तो अली को मैंने राइट दे दिया कि जनाब बाकी स्टूडेंट्स तो एक्सेस कर सकेंगे लेकिन अपलोड नहीं कर सकेंगे, लेकिन अली एक ऐसा लड़का होगा जो एक्सेस भी कर सकेगा और फाइल्स को अपलोड भी कर सकेगा। तो ये एक इनका सीनियर स्टूडेंट है जो फाइल्स को एक्सेस भी करता है और साथ में अपने सर्वर को, हमारे सर्वर को अपडेट भी करता रहता है, यानी कि नई फाइल्स जो हैं वो ऐड करता रहता है, अपलोड करता रहता है। तो हम इसको राइट ये दे सकते हैं, या टीचर्स को या सबको अगर हम देना चाहते हैं तो सबको भी दे सकते हैं। जस्ट मैं इन दोनों पे क्लिक कर दूँ, इसका मतलब ये है कि टीचर्स प्लस सारे स्टूडेंट्स, तो ये भी मैं राइट दे सकता हूँ। तो फ़िलहाल सिंपल थोड़ा रखने के लिए मैं इसको अभी टिक नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं नया अकाउंट भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं अर्जेंटली कोई नया समझ लें कि यहाँ से कोई यूज़र ऐड करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, अभी फ़र्ज़ करें एक्सेस क्या है कि एक्सेस जस्ट स्टूडेंट्स कर सकते हैं इस फ़ोल्डर, ऑडियो वाले फ़ोल्डर को। मैं अप्लाई करता हूँ, ओके कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे एक छोटा सा
कह लें कि लॉक का एक आइकन नज़र आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये फ़ोल्डर जो है ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अभी अपने ब्राउज़र में चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करके ये देखें, यहाँ पे पहले ये इसको सारे लोग एक्सेस कर सकते थे। अभी मैं किसी अकाउंट से लॉगिन नहीं हूँ, तो ये देखें ये थोड़ा सा डिम हो गया, ये दोनों बटन डिम हो गए। इसका मतलब ये है कि ये फ़ोल्डर जो है ये जनाब वाला प्रोटेक्टेड है। फ़र्ज़ करें अब मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मुझसे ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो उसका मुतालबा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको जिस लड़के के पास या जिस स्टूडेंट के पास अपना यूज़र नेम पासवर्ड होगा वही इसको एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, नहीं तो ये एक्सेसिबल नहीं है, इसको कोई भी दूसरा बंदा ओपन नहीं कर सकता। अभी इसको मैंने वीडियो वाले फ़ोल्डर को प्रोटेक्शन नहीं लगाई हुई, तो इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें इसको मैं ओपन करता हूँ। मेरे पास एक यूज़र था बना हुआ अली। ठीक है, उस अकाउंट से हम इसको लॉगिन करते हैं, तो ये मेरे पास पूरा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा और ये एक्सेसिबल है। अब इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ और सारी चीज़ें जो है ना वो, लेकिन डिलीट और अपलोड अभी मैंने वहाँ पे उसको राइट नहीं दिया था, इसलिए डिलीट और अपलोड नहीं कर सकता। तो आते हैं इसमें ये देखें, ये नीचे कनेक्शन वाले जो आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस शो कर रहा है और यहाँ पे अली वाला जो है वो अकाउंट शो कर रहा है कि अली इस अकाउंट से लॉगिन है, यानी कनेक्टेड है। फ़र्ज़ करें अभी मैं यहाँ से कोई चीज़ प्ले करता हूँ, यहाँ से मैंने ये ऑडियो प्ले किया। ठीक है, तो यहाँ ये देखें इसका कनेक्शन जो है वो शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो है वो नए यूज़र्स बना सकते हैं और अपनी फ़ाइल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। असल में मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो है ना इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा एलेबोरेट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब हम अपने सर्वर को पूरी वर्ल्ड के सामने लेके आएंगे, शेयर करेंगे, तो तब हमारा ये सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्पेसिफ़िक यूज़र्स को स्पेसिफ़िक राइट्स ही दें, ताकि हमारा पूरा सर्वर सिक्योर हो और सारे फ़ोल्डर्स और हमारा सारा डेटा जो है वो सिक्योर हो। तो अभी जो मैं लॉगिन था वो था अली के अकाउंट से। तो आते हैं अपने HFS सर्वर में और इसको भी हम प्रोटेक्शन लगाते हैं। वीडियो के फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। टीचर्स के जो ग्रुप है उसको मैं टिक करके अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये भी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। ओके करता हूँ, देखें ये भी प्रोटेक्ट हो गया। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको ओपन करता हूँ, हालांकि मैं अली के अकाउंट से लॉगिन हूँ, लेकिन मैं टीचर्स वाला फ़ोल्डर ओपन नहीं कर सकता। वहाँ पे मुझे दोबारा कोई ना कोई यानी कि उसका ऑथेंटिकेशन के लिए मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी मैं अली नाम के यूज़र के अकाउंट से लॉगिन हूँ जो कि एक स्टूडेंट है। तो मैं अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे अली के नाम से ट्राई करता हूँ, अली के अकाउंट से ट्राई करता हूँ, एक स्टूडेंट है जो अपना यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे डालता है और लॉगिन होने की कोशिश करता है, तो देखें ये लॉगिन नहीं हो रहा, क्योंकि कह रहा है कि जनाब आप तो एक स्टूडेंट हो, लेकिन चूँकि ये फ़ोल्डर टीचर्स के लिए है, तो जो यूज़र्स टीचर के ग्रुप से बिलोंग करते हैं वही इसको एक्सेस कर सकते हैं, ना कि जो कह लें कि स्टूडेंट्स के मेंबर्स हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ पे एक टीचर जो ऐड किया था वो मैं देख लेता हूँ कि कौन सा अकाउंट था। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये अख्तर नाम का था। ठीक है, उसका पासवर्ड भी अख्तर था। तो इसके अकाउंट से हम लॉगिन होने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे अख्तर और अख्तर यहाँ से लॉगिन होऊंगा, तो ये देखें ये बिल्कुल ओपन हो गया सही तरीके से। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, लेकिन अभी ऑडियो वाला फ़ोल्डर अख्तर जो है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो एक टीचर है। तो टीचर्स जितने भी हैं वो स्टूडेंट्स का डाटा नहीं दे सकते और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स का डाटा जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारी सारी जो है ना वो राइट्स जो है ना वो डिवाइड हो गए। तो हमारा जो सिनेरियो था, हमारे जो एग्जांपल थी, उसमें हमने यही कहा था कि हम
स्टूडेंट्स को अलहदा राइट्स देंगे और अपना टीचर्स को अलहदा राइट्स देंगे। तो हमने ये चीज़ की। अच्छा, इस पे अभी ये चीज़ है, ये दोनों फोल्डर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो गए हैं। अब हम मज़ीद इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जिस तरह के फ़र्ज़ करें यहाँ पे फ़र्ज़ करें इसको मैंने डिलीट की ऑप्शन कहा था कि स्टूडेंट्स इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फ़र्ज़ करें अपलोड कर सकते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको फाइल्स इसमें ऐड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ कि इसमें टीचर्स जितने भी हैं वो अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं। तो आमतौर पर इस तरीके से हम नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये फिर मिक्स हो जाएगा सारा डाटा। मे भी वो गलती से वीडियो वाले फ़ोल्डर में ऑडियो अपलोड कर रहे हों और दूसरी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, तो ये हमारा पूरा वीडियो का फ़ोल्डर जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। उसमें सारा डाटा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो हम करते हैं इस तरीके से, हम एक अलहदा फ़ोल्डर बनाते हैं अपलोड्स के नाम से, या स्टूडेंट अपलोड्स के नाम से और टीचर अपलोड के नाम से। हम अलहदा एक या दो हम फ़ोल्डर बनाते हैं। उसमें हम स्टूडेंट्स का डाटा जितना भी वो अपलोड करवाते हैं और टीचर्स का डाटा जो है वो टीचर्स वाले फ़ोल्डर में अपलोड करवाते हैं अलहदा से, ताकि हमारा ये वाला जितना भी डाटा ये अलहदा रहे और जितना भी लोगों ने अपडेट किया है या अपलोड किया है वो अलहदा रहे। तो इस तरीके से हम इसको अपने, यानी हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं और किस तरीके से हम उस पर काम करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास ओपन हो गया, लेकिन ये पहले ये मेरे पास अपलोड फाइल्स का सेक्शन नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इसको राइट्स दिया कि ये जो है ना जनाब वाला अपलोड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये तब से ये चीज़ आना शुरू हो गई है। तो फ़र्ज़ करें हम कोई चीज़ यहाँ पे अपलोड करते हैं, अपलोड फाइल्स पे जाते हैं, अपलोड फाइल्स, ये तो नॉर्मल वही चीज़ है, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करते हैं, चूज़ फाइल को करते हैं। चूज़ फाइल को करके फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक ये वाला एक मेरे पास इमेज है, इसको मैं अपलोड करता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड फाइल पर क्लिक करता हूँ। फील्ड, हाँ, इसकी वजह क्या है ये अपलोड नहीं हो रही? इसकी वजह ये है कि जो मेरे पास ये पूरी डिस्क है ये वाली, क्योंकि ऑडियो और वीडियो का फ़ोल्डर इसमें पड़ा हुआ है, तो ये मेरे पास पूरी ड्राइव जो है ये असल में प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड इस तरीके से है, फ़र्ज़ करें मेरे पास ये सॉन्ग्स का फ़ोल्डर है, यहाँ से ये मैंने फ़ोल्डर लिए थे। अगर मैं यहाँ पे या इसके अंदर जाके कोई फ़ोल्डर क्रिएट करूँ, ये देखें, अगर इसमें मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ तो ये असल में होगा नहीं। उसकी वजह ये है कि ये मैंने जस्ट इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है वायरसेस वगैरह से बचने के लिए। तो ये वैसे भी नॉर्मल तरीके से भी इसमें कोई भी फ़ोल्डर है जो है ना वो ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ से भी इसलिए ये असल में राइट प्रोटेक्शन का एरर आ रहा है। तो फ़र्ज़ करें डेस्कटॉप पे एक हम फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा अपलोड्स। अपलोड्स का एक फ़ोल्डर बन गया। हम इसी को अपना HFS सर्वर में ऐड करते हैं, यहाँ पे ड्रैग करते हैं। डू यू वांट एनीवन टू बी एबल टू अपलोड। ये देखें, ये अपलोड का ये इसमें अच्छा फीचर है कि जब आप अपलोड या अपलोड्स के नाम से आप एक फ़ोल्डर बना के उसको इसमें डालते हैं तो ये खुद समझ आता है कि जनाब ये तो एक ऐसा फ़ोल्डर है जिसमें लोग अपलोड करेंगे। तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेट कर लेता है खुद ब खुद। ये यानी कि इसकी एक इंटेलिजेंस ही है कि जनाब वो इस पर काम करना शुरू कर देता है फ़ौरन। तो मैं यस कर देता हूँ, तो देखें अब इसमें लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड का फ़ोल्डर आ गया, इसमें मैं कोई चीज़ फ़र्ज़ करें अपलोड करता हूँ, चूज़ करता हूँ, ये वाला इमेज चूज़ करता हूँ, ओपन करता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो ये सक्सेसफुली इसमें अपलोड हो गया। अब ये देखें, ये इमेज इसमें आ गया। अगर इसको मैं डाउनलोड करना दोबारा चाहता हूँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ, देखना चाहता हूँ तो देख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि इसमें अब एक
नई फ़ाइल ऐड होगी। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई ड्राइव प्रोटेक्ट ना हो तो इनमें भी आप सेम तरीके से अपलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके पास सही काम करेगा। लेकिन मेरे केस में यह काम नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि मेरी ड्राइव्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। तो ये था हमारे पास फाइल्स को प्रोटेक्ट करने का तरीका, किस तरीके से हम ग्रुप्स अपने मेंबर्स ग्रुप्स के और उन ग्रुप्स को अलग-अलग राइट्स किस तरीके से मुख्तलिफ दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी। काफ़ी ज़्यादा लंबा ये टॉपिक था और काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो आप इसको अपने तरीके से चेक कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल, एक बहुत ही ज़बरदस्त इसका तरीका है कि हम इसको बहुत ही इजीली, अगर कोई राइट का हमने ट्रांसफ़र करना है तो हम बहुत इजीली यहाँ से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो हमारे पास जो है ये वाला टॉपिक जो है ये मुकम्मल हुआ। तो हम अपने नेक्स्ट जो है हमने, बल्कि ये भी टॉपिक इसी वीडियो में हमने ये कंप्लीट कर दिया, अपलोडिंग फाइल्स वाला। जबकि मैंने इसको कोशिश की थी कि अलग तैयार करूँगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा था, इसलिए मैंने साथ ही इसको एलेबोरेट कर दी, क्योंकि ये काफ़ी कनेक्टेड था इसी टॉपिक के। तो इसको भी मैंने साथ में कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो अप्लाइंग लिमिट्स होगा, कि हम लिमिट्स अपनी बैंडविड्थ और स्पीड वगैरह की लिमिट किस तरीके से यूज़र्स पे लगाएंगे। तो जनाब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।